एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे हाईलाइट सेल रूल के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसके लिए मैंने हाईलाइट सेल रूल का डेटा बना रखा है। अगर आप इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना। हाईलाइट सेल रूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हो। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। इसके बाद आपको अपने रूल को सिलेक्ट करना होता है। पहला रूल यहाँ पर ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन आपकी ग्रेटर वैल्यू को हाईलाइट करता है, यानी बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करता है। तो मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन की एक विंडो आ गई है और यहाँ पर 5500 लिखा है। तो ये 5500 से ऊपर इसको जो भी बड़ी वैल्यू मिलेगी ये उन सभी वैल्यू को हाईलाइट कर देगा। जैसे इसने 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 वैल्यू को इसने हाईलाइट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 8000 से ऊपर की वैल्यू को हाईलाइट करे, यानी 8000 से बड़ी वैल्यू को। तो मैं 5500 की जगह यहाँ पर 8000 टाइप कर दूंगा। अब इसने देखिए 9000 और 10000 को हाईलाइट कर दिया, लेकिन इसने 8000 को हाईलाइट नहीं करा, क्योंकि ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर यानी बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करता है, उसके बराबर या उसके इक्वल की वैल्यू को हाईलाइट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर 8001 लिख दूँ तो ये 8000 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये इस वैल्यू को भी हाईलाइट कर देगा। तो मैं यहाँ पर 8001 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इन वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन। इसके बाद यहाँ पर मैं 5500 की जगह 8000 टाइप करूँगा, तो देखिए इसने 8001 को भी हाईलाइट कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा हाईलाइट कलर है ये हमारा रेड कलर है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो राइट साइड में हमें कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिलता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट होता है। आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए येलो कलर आ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लाइट रेड फिल यानी जो हमारे सेल का कलर होगा वो लाइट रेड कलर हो जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा ब्लैक कलर का ही रहेगा। इसके अलावा देखिए रेड टेक्स्ट यानी सेल का जो कलर है वो हमारा चले गया है, लेकिन जो भी हमने उसमें टाइप कर रखा है उसका कलर यहाँ पर रेड हो गया है। रेड बॉर्डर, तो आप अपने सेल में रेड बॉर्डर भी दे सकते हो। इसके अलावा देखिए हमें कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमें नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल ये ऑप्शन मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट के बारे में कंप्लीटली बता रखा है और कस्टम फॉर्मेट के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उन वीडियो को देख के सीख लेना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इनका भी यूज़ करना बताऊंगा, किस तरीके से आप हाईलाइट सेल रूल के साथ इनका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जनरल होता है हमारा नो स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। नंबर पे जाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर चाहते हो जो भी वैल्यू आपकी हाईलाइट हो रही है, अगर आप चाहते हो उस पर डेसिमल देना तो आप यहाँ से उसमें डेसिमल दे सकते हो। जैसे देखिए मैं जनरल पे जाऊँगा तो देखिए सैम्पल में यहाँ पर 1000 लिख कर आ रहा है, लेकिन नंबर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल आते हैं। जब भी हम नंबर फॉर्मेटिंग देते हैं तो उसमें वो डेसिमल को ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट 2। अगर आप डेसिमल को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज़ कर लीजिए, डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से डिक्रीज़ कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ 2 डेसिमल आ जाए, तो मैं 2 डेसिमल को सिलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए 8001 2 डेसिमल आ गए, 9000 2 डेसिमल और 10000 में भी 2 डेसिमल आ गए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 5000 लिखूँ तो देखिए 5000 से बड़ी इसको जो भी वैल्यू मिलेगी ये उन सभी वैल्यू में देखिए यहाँ पर डेसिमल दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेपरेटर भी है, तो आप सेपरेटर भी दे सकते हो। सेपरेटर क्या करता है, राइट साइड से हर 3 डिजिट के आगे कॉमा दे देगा, यानी तीनों जीरो के आगे कॉमा दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें सैंपल जो हमारा प्रीव्यू है यहाँ पर कॉमा दिखा रहा है। ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर 6000 के साथ भी कॉमा, 8000, 9000, 10000 के साथ कॉमा। तो ये हमारा सेपरेटर होता है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर मैं डेसिमल को हटाना चाहूँगा तो 0 करा, ओके। तो देखिए हमारे डेसिमल चले गए लेकिन यहाँ पर सेपरेटर आ रहा है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं करेंसी पे जाऊँगा तो आप यहाँ पर करेंसी सिंबल दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डॉलर का साइन आ रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन आ रहा है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट पे अगर आप डेसिमल देना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेसिमल इंक्रीज़ कर दीजिए। देखिए सैंपल में प्रीव्यू देखिए तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर वैल्यू शो होगी। इसके अलावा देखिए अकाउंटिंग, अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं अपनी करेंसी का सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मैं डॉलर ही रहने देता हूँ। अगर आप डेसिमल देना चाहते हो तो इंक्रीज़ करिए, नहीं देना चाहते तो 0 ही रहने दीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा जो नंबर था ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया।
तो आप देखिए कस्टम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट सेल रूल्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर डेट टाइम का फॉर्मेट आ रहा है। डेट टाइम क्या करेगा, यहाँ पर ये नंबर दे देगा। यहाँ पर अगर मैं डेट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर जो हमारी नंबर थी उस नंबर को इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए यहाँ पर ये डेट अगर आप देखोगे तो 1916 आ रहा है, 1919, इसलिए जो नंबर इसको मिला उसने उस नंबर को ही डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेट और टाइम का अगर आप यूज़ करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर फॉर्मेट आप उसको यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज अगर देखिए टाइम को यूज़ करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम यूज़ करोगे तो वो यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा, सॉरी जो हमने नंबर लिखाए हैं उसी को ही कन्वर्ट कर देता है बस। ठीक है, डेट एंड टाइम का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। परसेंटेज को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज में ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं डेसिमल हटा देता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज देते हो ना तो ये क्या करता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट परसेंटेज देने का भी कोई मतलब नहीं बनता, फ्रैक्शन भी नहीं देना। साइंटिफिक आप दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू साइंटिफिक वैल्यू शो हो तो कुछ इस तरीके से आप साइंटिफिक दे सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक कस्टम फॉर्मेट के बारे में पूरा बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट है, अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पर दोगे तो जो भी आपका यहाँ नंबर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए नंबर हमारे सेल के राइट साइड में आता है और टेक्स्ट सेल के लेफ्ट साइड में आता है। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ये नंबर है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और टेक्स्ट सेल के लेफ्ट साइड में आता है। तो देखिए सभी नंबर सेल के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कस्टम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर और यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह के यहाँ पर कुछ मिल जाते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखिए कस्टम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट जैसे कि मैं चाहता हूँ जो भी हमारे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं रूल के हिसाब से उनमें मैं ब्लू कलर दे दूँ, फॉन्ट कलर। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लू कलर दे दूँगा कुछ इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर। ठीक है, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने कम्प्लीटली कस्टम फॉर्मेट और इन सभी नंबर फॉर्मेट के बारे में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना। अगर देखिए मैं चाहता हूँ इसको ग्रीन करना, येलो करना, तो यहाँ पर मैं ग्रीन दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल पे जा रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो कलर है हम अपना डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारा लेस देन। लेस देन क्या करता है, जो उससे छोटी वैल्यू होगी ये उसको हाईलाइट करेगा। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5500 लिखा है तो 5500 से नीचे इसको जो भी वैल्यू मिलेगी उन सभी को हाईलाइट कर देगा। जैसे इसने 5, 4, 3000, 2001 को हाईलाइट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ 3000 से छोटी इसको जो भी वैल्यू मिले ये उसको हाईलाइट करे। तो यहाँ पर मैं 3000 टाइप कर दूंगा। अब देखिए इसने 2000 और 1000 को टाइप हाईलाइट करा, 3000 को इसलिए नहीं करा क्योंकि 3000 उसके बराबर की वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे कि 3000 से कम होता, जैसे कि 2900 होता, तो ये इसको भी हाईलाइट कर लेता। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम अपने कलर को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे तो देखिए मैंने अभी आपको नंबर का पूरा फॉर्मेट यूज़ करना बताया, अब मैं आपको फ़ॉन्ट का बता देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर इसमें फ़ॉन्ट भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप रेगुलर रहता है, आप इसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हो। जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करा, ओके, तो देखिए इटैलिक हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेट बोल्ड करेंगे तो आप बोल्ड दे सकते हो, बोल्ड इटैलिक, तो देखिए बोल्ड इटैलिक। यानी आप हाईलाइट सेल रूल के साथ इन फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए आप अगर अंडरलाइन देना चाहते हो तो आप अंडरलाइन दे सकते हो, सिंगल अंडरलाइन, तो देखिए सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आप डबल अंडरलाइन देना चाहते हो तो यहाँ पर आप डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट करिए तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। यानी जो भी आपके रूल के हिसाब से आपकी वैल्यू हाईलाइट हो रही है आप उसमें अपना कस्टम फॉर्मेट दे सकते हो। अब देखिए स्ट्राइक थ्रू, अगर आप स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हो तो आप इसको चेक करिए, ओके पे क्लिक करिए तो देखिए स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर ये जो मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये अंडरलाइन को मैं नन कर देता हूँ और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू को भी हटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो यहाँ पर कलर आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको ऑरेंज कलर दे दिया और यहाँ पर मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, बोल्ड कर दिया, ओके। तो देखिए ऑरेंज कलर आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू भी आ रहा है और यहाँ पर हमने इसमें इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप देखिए इस फॉर्मेट को हटाना चाहते हो तो आपको क्लियर पे क्लिक करना है।
ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कस्टम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लियर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, यहाँ पर मैं अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर दिया, कलर दे देते हैं यहाँ पर ऑरेंज, स्ट्राइक थ्रो भी दे देते हैं, ओके। तो देखिए इतनी सारी फॉर्मेटिंग दी। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करो तो सभी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, ओके पे क्लिक करो तो ये आपका नॉर्मल, ठीक है। तो आप कस्टम फॉर्मेट देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है आप वो दे दीजिए। तो ये हमारा लेस देन था। लेस देन क्या करता है, हमारी जो छोटी वैल्यू होती है, यानी जो उससे जो भी उसके छोटी वैल्यू मिलेगी उन सभी को हाईलाइट कर देगा, ठीक है, लेस देन वैल्यू को। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास यहाँ पर बिटवीन, ठीक है। बिटवीन क्या करता है, दो वैल्यू के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करता है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर बिटवीन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने 3250 लिख रखा है और 7750, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 3000 से लेकर और यहाँ पर 6000 से बीच में इसको जो भी वैल्यू मिले ये उसको हाईलाइट कर दे। तो देखिए 3000 के ऊपर इसने 3000 को भी हाईलाइट करा और 6000 से नीचे इसने 6000 को भी हाईलाइट करा, यानी उसके बीच की वैल्यू को हाईलाइट करता है। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट दे सकते हो। यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मेट पे जा रहा हूँ। मैंने आपको नंबर का बताया, फॉन्ट का बता दिया। अब बॉर्डर, तो आप यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए आउटलाइन पे जाएंगे तो आउटसाइड बॉर्डर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर अप्लाई हुआ नहीं, मैं एक बार फिर से कस्टम पे जाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर आ रहा नहीं है, ठीक है। आउटलाइन, तो देखिए अब बॉर्डर यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसको हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर रूल पे जाके आप इस रूल को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो आपको सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद क्लियर रूल पे क्लिक करोगे तो वो रूल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट सेल रूल पे बिटवीन पे गया, यहाँ पर मैं 3000 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6000। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है सेल को हाईलाइट करने का, मैं वही रहने दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इक्वल। इक्वल क्या करता है, जो उसके बराबर की वैल्यू होगी वो उसको हाईलाइट करेगा। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं चाहता हूँ जो 5000 वैल्यू है इसमें तो उसको हाईलाइट करे, तो देखिए इसने 5000 को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेट में और यहाँ पर मैं फिल पे जाऊँगा। अब तो देखिए आप यहाँ पर अपने सेल का कलर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, पर्पल आ रहा है, काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं, तो मैं पर्पल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर पर्पल कलर आ गया, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने सेल में इफेक्ट दे सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, कलर 1, कलर 2। तो कलर 1 मैंने ऑरेंज ले लिया, कलर 2 मैंने यहाँ पर येलो ले लिया, येलो ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपने कलर की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, डायगोनल अप आ रहा है, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाता है, तो आपको अपने कलर की डायरेक्शन सेलेक्ट करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये कलर हमें शो कर रहा है, ओके। तो देखिए सेल में वो कलर आ गया। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पर फिर से और यहाँ पर देखिए आप अपना पैटर्न वगैरह भी दे सकते हो। पैटर्न से पहले मैं आपको मोर कलर के बारे में बता दूँ। मोर कलर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड कलर में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये शायद लाइट पर्पल है तो लाइट पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें कस्टम कलर भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर कलर को बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कलर की डार्कनेस, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप कलर मॉडल का यूज़ कर सकते हो, RGB, HSL और हेक्साडेसिमल। तो जो आपको कलर ठीक लगे आप उस कलर को क्रिएट करके ओके पे क्लिक करोगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यानी आप कस्टम फॉर्मेट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो हाईलाइट सेल रूल के साथ। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न पे क्लिक करोगे तो आप अपने सेल में पैटर्न भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसके बाद अगर आप पैटर्न का कलर देना चाहो तो यहाँ पर आप पैटर्न का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर पैटर्न का कलर यहाँ पर मैं पर्पल दे रहा हूँ। और अगर आप ये कलर हटाना चाहते हो सेल में से तो नो कलर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पैटर्न को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिखे, ये ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न आ गया और यहाँ पर पैटर्न का जो कलर है वो पर्पल। तो इस तरीके से आप कस्टम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट सेल रूल के साथ,
ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट करिए, ओके, तो देखिए वो डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास टेक्स्ट डेट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट डेट कंटेंट क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। सबसे पहले मैंने सेल को सिलेक्ट करा, इसके बाद टेक्स्ट डेट कंटेंट पे गया। अब देखिए यहाँ पर अमित लिखा है, तो जो भी यहाँ पर अमित लिखा है, देखिए यहाँ पर 2 अमित लिखे हैं, तो दोनों अमित को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ सिर्फ, तो देखिए ए इसको जहाँ पर भी मिल रहा है जिस वर्ड में, ये उन सभी को हाईलाइट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा नेम लिखूँगा तो ये सिर्फ पूरे नेम को हाईलाइट करेगा। अगर मैं कोई एक लेटर लिखूँगा तो वो लेटर इसको जहाँ पर भी मिलेगा डिस टेक्स्ट में, ये उन सभी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टी लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर टी इसको अमित में, रोहित में और सुमित में मिला, और अमित में, तो देखिए इन सभी को इसने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डेट कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो कलर का, कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो, यहाँ पर आप नंबर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, फिल यूज़ कर सकते हो। सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। अब इसके बाद देखिए डेट, तो आप यहाँ पर डेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने डेट को सिलेक्ट करा, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ पर ए डेट अक्यूरिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे, तो जो बीती हुई डेट है यानी कल की डेट को इसने सिलेक्ट कर लिया, यस्टरडे। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टुडे यानी आज की डेट को सिलेक्ट करेगा, तो आज 27 तारीख है। टुमारो यानी कल की डेट, आने वाली डेट को उसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इन दी लास्ट 7 डेज, तो देखिए जो लास्ट 7 डेज होंगे ये उनको सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैं पूरा डेट का एक मंथ डालने जा रहा हूँ, और वो भी यहाँ पर मैं डालूंगा आई थिंक 5वां, 6ठा और 7वां महीना। ठीक है, तो कैसे डेट आप डाल सकते हो, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर मंथ डालेंगे, क्योंकि एक्सेल के जो डेट का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले महीना आता है, उसके बाद तारीख आएगी, उसके बाद यहाँ पर आता है ईयर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डेट डाली। इसके बाद यहाँ पर मैं फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सीरीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं डेट को सिलेक्ट करूँगा। स्टेप वैल्यू में 1 रहेंगे, 1 रहने देंगे, और यहाँ पर मैं अपनी डेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 7वां महीना यानी जुलाई का, और 31 तारीख, और यहाँ पर मैं 2024 लिख दूंगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। सॉरी, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं एक बार। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कॉलम सेलेक्ट करना है। रो सेलेक्ट करोगे तो वो आपके रो वाइज दे देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं 7वां महीना और यहाँ पर 31 तारीख डालूंगा 2024। ठीक है, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर 5वें महीने से 7वें महीने तक यहाँ पर डेट आ गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी डेट को सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, डेट को सिलेक्ट करा। इसके बाद यहाँ पर मैं जून के महीने में चले जाता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, है ना, जूम आउट कर लेते हैं, इतना भी नहीं कि दिखे ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और ए डेट अक्यूरिंग। तो देखिए यस्टरडे, आज यस्टरडे यानी बीती हुई डेट 26 तारीख को सिलेक्ट कर रहा है। टुडे आज 27 तारीख, और टुमारो कल की तारीख। अब देखिए इन दी लास्ट 7 डेज, तो देखिए लास्ट 7 डेज़ को इसने सेलेक्ट करा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पे जाके ए डेट अक्यूरिंग, और इन दी लास्ट 7 डेज़, तो देखिए इसने लास्ट 7 दिन को, लास्ट 7 डेज़ को काउंट कर लिया, यानी सिलेक्ट कर लिया, और आज से काउंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर है लास्ट वीक। तो लास्ट वीक क्या होगा, जो आपके कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक होगा। तो मैं आपको अभी एक बार लास्ट वीक को पहले हाईलाइट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको कैलेंडर में भी दिखा दूंगा कि लास्ट वीक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर 16 तारीख से यहाँ पर लास्ट वीक है। ठीक है, 16 से लेकर 22 तक। तो यहाँ पर मैं एक बार कैलेंडर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर लास्ट वीक दिखा देता हूँ। देखिए 16 से, देखिए 16 से लेकर 22, तो देखिए कुछ इस तरीके से संडे से लेकर सैटरडे तक इसने लास्ट वीक को यहाँ पर हाईलाइट करा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें वो है हमारे पास यहाँ पर दिस वीक। तो ये इस वीक को करेगा, जो हमारा संडे से यहाँ पर सैटरडे तक नया वीक आएगा, 23 से लेकर 29 तक। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 23 से 29 तक, यानी संडे 23 और यहाँ पर सैटरडे 29 तारीख। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट के लिए है वो है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक को करेगा, जो आने वाला वीक है। तो देखिए 30 से लेकर 6 तक हमारा नेक्स्ट वीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार, तो देखिए 30 से लेकर, मतलब जून की 30 तारीख से लेकर जुलाई का 6 तारीख तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो, अपनी डेट को हाईलाइट कर सकते हो। ये डेट अक्यूरिंग पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट मंथ क्या करेगा, ये हमारा जो 5वां महीना ये उसको हाईलाइट करेगा।
तो मैं थोड़ा 5वें महीने की तरफ चले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं हाईलाइट सेल रूल, ए डेट अक्यूरिंग, और यहाँ पर मैं 5वें महीने पे जाऊँगा तो देखिए इसने 5वें महीना हाईलाइट कर लिया। दिस वन तो ये अपना जून का महीना हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे, डेट अक्यूरिंग दिस मंथ, तो देखिए इसने जून का महीना हाईलाइट कर लिया। और अगर नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे तो ये जुलाई के महीने को हाईलाइट कर देगा। तो देखिए जुलाई के महीने पे गया मैं, यहाँ पर ए डेट अक्यूरिंग, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, तो देखिए जुलाई का महीने को हाईलाइट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर डेट को हाईलाइट कर सकते हो। मैं टुडे को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे ये टुडे यानी 27 तारीख, आज 27 तारीख है तो इसने 27 तारीख को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो मैं डेट को ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर आप इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें रूल है वो है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी ये उसको हाईलाइट करेगा। अब डुप्लीकेट वैल्यू चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, या कोई भी वैल्यू हो, इन सभी को हाईलाइट कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करा। तो देखिए यहाँ पर अमित 2 बार आ रहा है तो इसने हाईलाइट कर लिया। यूनिक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू का। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, डेट में कस्टम फॉर्मेट का, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सबसे पहले तो देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी टुडे यानी आज की डेट पे जा रहा हूँ। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं यहाँ पर ए डेट अक्यूरिंग पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने टुडे को सिलेक्ट करा, इसके बाद देखिए यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट। अब देखिए कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पर मैं डेट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लॉन्ग डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर डेट ये सिलेक्ट करेगा, हाईलाइट करेगा, उस डेट का फॉर्मेट ये लॉन्ग डेट कर देगा। यानी ये जो आज की डेट है हमारी टुडे 6/27/2024, इसको ये वेंसडे मार्च 14, सॉरी ये तो खाली फॉर्मेट है, ये जो आज का जो भी दिन होगा, आज थर्सडे है तो थर्सडे दे देगा, ठीक है। थर्सडे जून, और यहाँ पर 27 तारीख 2024 दे देगा। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सेल का साइज बढ़ा देते हैं, तो देखिए थर्सडे जून 27 2024। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको सभी फॉर्मेट को यूज़ करना बताया, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में बताया। डुप्लीकेट वैल्यू आपकी टेक्स्ट पे वर्क करती है, इसके अलावा अगर आप नंबर दे रखे हो तो नंबर पे भी वर्क कर जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनको सिलेक्ट करा, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, तो देखिए इसने 23 को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। अब देखिए इसने क्या करा, इसको जहाँ पर भी इसमें 3 इसको मिला उसने उन सभी को हाईलाइट कर दिया। देखिए 23 में 3 है, यहाँ पर 3 3 3। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। यूनिक पे जाओगे तो यूनिक वैल्यू को, तो ये नंबर और यहाँ पर टेक्स्ट दोनों पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको रूल को यूज़ करना बताया। आप एक ही सेल वैल्यू पे मल्टीपल रूल को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लेस देन वैल्यू को हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल-C से कॉपी, और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। मैं आपको दोनों रूल को एक बार यूज़ करना बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप मल्टीपल रूल को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस पर ऑलरेडी रूल अप्लाई हो रखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ सबसे पहले, कि जिससे कि आपको पूरा दिखे, ठीक है। और यहाँ पर रूल को हटाने के लिए क्लियर पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब देखिए अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने सेल सेलेक्ट करे हैं ये सिर्फ उसी पे से रूल को हटाएगा। और अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करोगे तो आपने अपनी एक्सेल की शीट पे जहाँ पर भी रूल लगाए हैं ये पूरी शीट पे से रूल हटा देगा। शीट पे से हटाएगा, पूरी वर्कबुक से नहीं हटाएगा, ठीक है। शीट यानी हाईलाइट सेल रूल वाली इस शीट पे से हटाएगा। तो देखिए मैं अगर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करूंगा तो इसी सेल से हटाया, कंट्रोल-Z कर रहा हूं। और अगर मैं यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसने पूरी शीट से हटा दिया। तो यहाँ पर मैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए आप अपने सेल वैल्यू पे मल्टीपल रूल को यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो देखिए हाईलाइट सेल रूल पे जा रहा हूँ, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 8000 से ऊपर की जो भी वैल्यू है ये उसको हाईलाइट कर दे रेड कलर से, ठीक है, हाईलाइट कर दे रेड कलर से।
और इसके बाद यहाँ पर मैं लेस देन को भी यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 3000 से नीचे की जो भी वैल्यू है ये उसको हाईलाइट कर दें यहाँ पर येलो कलर से, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इक्वल देना या बिटवीन देना तो हम वो भी दे सकते हैं, यानी आप मल्टीपल रूल दे सकते हो। मैं यहाँ पर 5000 दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 5000 को हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज़ करा, लेस देन का यूज़ करा और यहाँ पर इक्वल का भी यूज़ करा। तो यानी आप एक सेल वैल्यू में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हाईलाइट सेल रूल थे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा।